जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम इसके अंदर फ्रेगमेंट्स देख लेते हैं। अपने पिछले लेक्चर आपने कार्ड व्यू और जो है वो आपने स्टॉल व्यू देख लिया। अब जो है वो हम फ्रेगमेंट देखते हैं। फ्रेगमेंट थोड़ा सा जो है टॉपिक हमारा वो है एडवांस है। इसको हमने देखना है ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों ने फुल जो है कॉन्सेंट्रेट के साथ ही सुनना है लेक्चर, ताकि आपको जब फ्रेगमेंट कर रहे हो तो आपको कोई इशू ना आए। अच्छा, बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी होती है, जावा फाइल होती है, उसकी एक्सएमएल फाइल होती है, लेकिन हमें फ्रेगमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं फ्रेगमेंट? तो उसके लिए ही ये सारी चीजें हैं, वो आप लोग जो है वो आपके सामने आज जो है वो डिस्कस किया जाएगा सारा। तो आप लोग ये चीजें देखें। तो आइए सबसे पहले जो है वो ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, या इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगे। दूसरा ये कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेगमेंट क्या है। तो a fragment is a piece of an activity which enable more modular activity design. It will not be wrong if we say a fragment is a kind of सब एक्टिविटी। ठीक है, वो बता रहा है कि फ्रेगमेंट एक बेसिकली पीस ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, जो कि मोर ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्टिविटी को मॉड्यूलर को डिजाइन उसके अंदर अनेबल करता है। और हम इसको गलत नहीं होगा कि हम इसको एक फ्रेगमेंट को सब एक्टिविटी कह दें, तो सब एक्टिविटी की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है फॉलोइंग, वो हम देख लेते हैं। अ फ्रेगमेंट, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने भी देखना है और आप लोगों ने खुद भी इस नोट्स को जो है वो पढ़ना है। आप लोग जो है वो कोड की तरफ ना चले जाया करें, जो उसका थ्योरी होती है थोड़ी सी। अगर मैं इस तरह थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो आप लोगों के लिए आप लगेगा कि प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल जो होता है ये आप लोगों के पढ़ने के लिए होता है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो हमें नहीं भूलती। तो आप लोग जो है इसको आपने भी पढ़ना है एक दफ़ा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले वो कह रहा है अ फ्रेगमेंट इट्स ऑन लेआउट एंड इट्स ऑन बिहेवियर विद इट्स ऑन लाइफ साइकिल कॉल बैक। ठीक है, जैसे कि हमने लाइफ एक्टिविटी का पढ़ा था कि उसका लाइफ साइकिल भी है, उसका एक्टिविटी भी है, उसकी लेआउट्स भी हैं, उसकी एक्सएमएल फाइल है, जावा फाइल है, ये सबको मिला के एक एक्टिविटी बनती है। जबकि फ्रेगमेंट जो है इसकी अपनी एक लेआउट है, ठीक है, और इसका एक अपना बिहेवियर है और इसका एक अपना ही लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल जो है वो हमने पढ़ा था ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। ये हमने जो है ये हमने जो है वो एक्टिविटी जब देखी थी उसका लाइफ साइकिल हमने ये चीजें देखी थी। लेकिन फ्रेगमेंट जो है इसका लाइफ साइकिल अपना है, इसका भी जो बिहेवियर है वो अपना है, लेआउट भी इसका अपना है। उसके बाद वो कह रहा है यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेगमेंट इन एन एक्टिविटी व्हाइल द एक्टिविटी इज रनिंग। मेन इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहा है कि आप फ्रेगमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं जब आप एक रन टाइम पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो चल रही हो। एक्टिविटी को तो नहीं आप इस तरह कर सकते, जबकि फ्रेगमेंट जो है आप एक न्यू बना फ्रेगमेंट बना सकते हैं, उस फ्रेगमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम एक्टिविटी को रिमूव करेंगे तो वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जबकि फ्रेगमेंट जो होती है उसको रिमूव भी कर दें, न्यू फिर ऐड कर दें। ये एग्जांपल्स आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर देखी होंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं यू कैन कंबाइल मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इन अ सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड अ मल्टीपल प्लेन यूआई। वो बता रहा है कि आप जो है वो कंबाइन जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक साथ करके एक एक्टिविटी के ऊपर शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब हमने एक एक्टिविटी से जाने के लिए कोई दूसरा डिजाइन दिखाना पड़ता था तो हम उसको लेके चलते थे सेकंड एक्टिविटी के ऊपर इंटेंट लगा के, जबकि फ्रेगमेंट जो है वो एक एक्टिविटी के ऊपर ही आप 10 फ्रेगमेंट्स लगा लें, 10 डिजाइन लगा लें, मतलब कि 10 सब एक्टिविटीज लगा लें। तो ये देखें कितना इसका बेनिफिट है फ्रेगमेंट का कि आप एक ही एक्टिविटी के अंदर इतने ज्यादा डिजाइन जो है वो अपने यूजर को शो करवा सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अ फ्रेगमेंट कैन बी यूज इन मल्टीपल एक्टिविटीज। ठीक है, एक एक्टिविटी के अंदर यूज हुई है फ्रेगमेंट, तो अगली फ्रेगमेंट एक्टिविटी के अंदर भी आप फ्रेगमेंट को यूज करना जा रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक एक्टिविटी एक फ्रेगमेंट क्रिएट की है और एक्टिविटी दो है, आप दोनों एक्टिविटी के अंदर उस फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ये बताना चाह रहा है कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट्स के अंदर बता दिया ताकि आप इजी रहें। उसके बाद वो बताता है कि फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ इट्स होस्ट एक्टिविटी। मतलब कि जो मेन एक्टिविटी है उसकी तरह का ही उसका जो है वो लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, विच मीन्स व्हेन द एक्टिविटी इज पॉज्ड ऑल फ्रेगमेंट अवेलेबल इन द एक्टिविटी विल आल्सो बी स्टॉप्ड।
ठीक है, जो हमने स्टॉप, पॉज, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट का जो फंक्शन हमने देखे थे वो उसका वो बता रहा है। अच्छा, अ फ्रेगमेंट कैन इम्प्लीमेंट अ बिहेवियर दैट हैज नो यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट अपना बिहेवियर कर देता है जबकि उसका जो इंटरफेस कंपोनेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेगमेंट हनीकॉम वर्जन था उसके अंदर आई थी, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। आप लोगों ने ये पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या बताएगा। अगर मैं ये पढ़ने लग जाऊँ तो हमारा लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी हमने फ्रेगमेंट को कोड के थ्रू भी करके देखना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद फॉलोइंग अ टिपिकल एग्जांपल हाउ टू यूआई मॉड्यूल्स डिफाइंड बाय फ्रेगमेंट कैन बी कंबाइंड इन वन एक्टिविटी फॉर अ टैबलेट डिजाइन बट सेपरेटेड फॉर हैंडसेट डिजाइन। ठीक है, तो ये डिजाइन है इसका थोड़ा सा। ये टैबलेट है, ये हमारा हैंडसेट फोन है। वो उसके अंदर बता रहा है कि सिलेक्टिंग एन एटम अपडेट्स फ्रेगमेंट बी, एक्टिविटी ए कंटेन फ्रेगमेंट ए एंड फ्रेगमेंट बी। मतलब कि वो कह रहा है कि एक एक्टिविटी के ऊपर आप दो फ्रेगमेंट जो है वो लगाई नजर आ रही हैं कि एक फ्रेगमेंट ए है और एक फ्रेगमेंट बी है। मतलब कि इस तरह आप शो करवा सकते हैं। जबकि हैंडसेट के अंदर वो बता रहा है सिलेक्टिंग एन एटम स्टार्ट एक्टिविटी बी। वो कह रहा है कि एक्टिविटी ए कंटेन एक्टिविटी फ्रेगमेंट ए, ठीक है, और जो बी एक्टिविटी है वो फ्रेगमेंट बी को कंटेन करता है। तो जबकि टैबलेट फॉर्म में एक ही के ऊपर आप जो है ए बी को फ्रेगमेंट जो है वो एक ही एक्टिविटी के ऊपर लगा सकते हैं। हमारी एक्टिविटी ऐसे ही होती है कि आप एक एक्टिविटी लगाई, दूसरी एक्टिविटी लगाई, अलग लगाई। इसी तरह ही फ्रेगमेंट जो है आप एक एक्टिविटी के ऊपर मल्टीपल लगा सकते हैं। ये उसी का ही थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया है, ये जो ऊपर पिक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मेन चीज है कि हम जो है फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल भी हमें पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह चलता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी का देखा था, तो ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय वगैरह। ठीक है, इस तरह ही था। इसका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता उसके तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रेगमेंट जब स्टार्ट होती है तो क्या स्टार्ट होता है, उसके साथ ऑन अटैच का फंक्शन कॉल होता है सबसे पहले। वहां तो ऑन क्रिएट का होता था ना, लेकिन ये जो है फ्रेगमेंट एक एक्टिविटी के साथ अटैच है। ठीक है, तो जाहिर बात है अटैच का ही फंक्शन जो है वो पहले कॉल होगा। सबसे पहले अटैच का फंक्शन कॉल होगा, फिर ऑन क्रिएट होगा, फिर ऑन क्रिएट व्यू होगा। ऑन क्रिएट जब हो जाएगा लेकिन व्यू नहीं आएगा तो व्यू के लिए ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा, फिर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड हो जाएगी। मतलब कि पहले अटैच होगी, फिर क्रिएट होगी, फिर उसका व्यू क्रिएट होगा, और उसके बाद वो एक्टिविटी जो है जिसके ऊपर हमने फ्रेगमेंट लगाई हुई है वो फ्रेगमेंट जो है वो एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होगी, और उसके बाद जो है ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा। जब ऑन स्टार्ट का होगा तो सेम ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिस्पैच। आप ये चीज देखें कि जब ऑन रिज्यूम किया उसने कहा कि फ्रेगमेंट इज रनिंग, मतलब कि एक्टिविटी भी क्रिएट होगी और फ्रेगमेंट भी रन चल रही है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जब ऑन पॉज का फंक्शन कॉल होगा तो पॉज हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ऑन स्टॉप के ऊपर जाएगा। जब वो ऑन स्टॉप के ऊपर जाएगा तो जाहिर बात है वो उसने दोबारा अगर ऑन स्टॉप से ही स्टार्ट होना है तो वो किसके ऊपर जाएगा, ऑन स्टार्ट के ऊपर। अगर वो ज्यादा देर तक हम एक्टिविटी को नहीं ओपन रखते या फ्रेगमेंट को नहीं ओपन रखते, जाहिर बात है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसका सबसे पहले जो है वो व्यू डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि सबसे पहले क्रिएट भी क्या हो रहा है, ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब है कि ऑन क्रिएट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद जब हमने अटैच किया वो अटैच खत्म होगा और डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है, आप लोगों ने ये देखना है। इसको आप लोगों ने, मैं इसको कोड के साथ नहीं करके दिखाऊंगा। जिस तरह हमने एक्टिविटी का लाइफ साइकिल जो है वो करके देखा था, इसी तरह ही आपने इसका फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल जो है वो आपने करके देखना है, और आपने देखना है कि ये किस तरह काम करता है और क्या क्या इसके अंदर जो है वो फंक्शन जो है वो पहले कौन सा कॉल होता है। जिस तरह के पिक्चर में बताया इसी तरह ही वो फंक्शन कॉल होंगे। ये आप लोगों ने कोड के थ्रू करना है जरूर, ठीक है, और मुझे दिखाना भी है। उसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू यूज फ्रेगमेंट। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा कि यूज कैसे करनी है फ्रेगमेंट को। तो उसके आपने देख लेना है, ये सारी चीजें पढ़ लेनी ही आपने को, जो इसका हमने थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता दिया है।
और ये नीचे मैंने कोड का भी करके दिखाया है कि कोड के थ्रू आप जो है 2 फ्रेगमेंट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने भी जो है वो देख लेना है। अच्छा, मैं स्टूडेंट ये जो कोड किया हुआ ये तो आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन मैं अभी ये इसका डिजाइन है, ये एक फ्रेगमेंट थी ऊपर, ठीक है, और दूसरी फ्रेगमेंट ये नीचे। अब वो बता रहा है कि ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है हमारे मोबाइल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने स्क्रॉल, तो ये आपके ऑप्शन होता है, आप इसको मोबाइल को लैंडस्केप पे करते हैं तो वो लैंडस्केप पे हो जाता है, पोर्ट्रेट करते हैं तो पोर्ट्रेट पे हो जाता है। जब पोर्ट्रेट पे कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट और आ रही है, लैंडस्केप पे कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट जो है वो कलर के साथ आ रही है। तो ये सिंपल सा कोड है, इसके ऊपर आप लोगों ने इसको देखना है। लेकिन अभी जो मैं आपको कोड के थ्रू करके दिखाऊंगा वो आपको मैंने ये सोचा है कि मैं आपको जो है वो एक चैट एप्लीकेशन बना के दिखाऊं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप, आपने देखा है कि व्हाट्सएप के ऊपर 3 टैब्स आ रहे होते हैं ऊपर। फर्स्ट टैब आ रहा होता है आपका मैसेज का, दूसरा टैब आ रहा होता है आपका स्टेटस का, और तीसरा टैब आपका आ रहा होता है कॉल का। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही एक्टिविटी के ऊपर 3 फ्रेगमेंट्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी? मैसेज की, स्टेटस की, कॉल की। ये 3 फ्रेगमेंट्स हैं। वो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के आप ऊपर ओपन करते हैं तो वो तीनों फ्रेगमेंट जो है वो आपको शो हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही है फ्रेगमेंट का सारा कुछ। तो आप लोगों का जो है वो हम इसके अंदर देख लेते हैं फ्रेगमेंट का भी क्रिएट करके अपना काम सारा। और मैं इसके अंदर ऑप्शन आपको दिखाऊं। अच्छा, एक चीज जो है मैंने आपको वो बता दिया कि हम व्हाट्सएप की तरह की चैट एप्लीकेशन की तरह का जो है वो फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। दूसरा ये कि आप लोगों ने ये आपको एक मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे ये मेरे पास एक कुरान की एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मैंने ओपन की है। ये जैसे स्प्लैश स्क्रीन आया और अब ये लिस्ट व्यू जो है वो लगी हुई है। ठीक है, डिफरेंट जो है पारे हैं। अब ये देखें, टॉप पे आ रहा है सूरा, मतलब सूरत, उसके बाद जुज आ रहे हैं, उसके बाद बुक मार्क आ रहा है। अब ये क्या है, एक ही एक्टिविटी है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं सूरत के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो वो मुझे जुज पे लेके जा रहा है, जुज पे क्लिक कर रहा हूं तो वो मुझे बुक मार्क पे लेके जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। जबकि हम एक्टिविटी के ऊपर ऐसे ही करते थे, बटन बनाते थे, बटन के ऊपर क्लिक करते थे, वो हमें लिसनर लगाते थे हम, और लिसनर करके वो नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी के ऊपर ले जाता था हमें इंटेंट। लेकिन ये देखें, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर एक ही जो है वो हमारी एक्टिविटी है, उसके ऊपर फ्रेगमेंट लगी हुई है। वो फ्रेगमेंट किस फॉर्म में लगी है? टेबुलर फॉर्म में लगी हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये सूरत है, ये जुज है, ये देखें ये मैंने किया, और ये मेरे पास बुक मार्क आ गया। अगर बुक मार्क के अंदर मैं कोई चीज करता हूं तो वो जो है वो बुक मार्क के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये क्या है, मैं किसी और एक्टिविटी के ऊपर तो नहीं जाना। ये देखें, एक ही एक्टिविटी ओपन है अल कुरान वाली, तो ये तीनों क्या है? फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? फ्रेगमेंट्स लगी हुई है। इसी तरह की हम फ्रेगमेंट्स अभी क्रिएट करेंगे। ऊपर ये जो है वो हम ऊपर ये जो टैब्स लगे हुए हैं ये क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट किस्म के जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो हम उसके अंदर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक चीज होगी। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को एक नई चीज भी इसके अंदर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं तो वो चीज अगर हम ना करें तो हमारी फ्रेगमेंट समझें कि हम फुलफिल नहीं हो सके। उसके अंदर स्टूडेंट ये है कि मैं आपको ये एक पारा फर्स्ट जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ रही है। अब मैंने नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब हमारे पास हमको बुक रीड कर रहे होते हैं, या जैसे हम कुरान रीड कर रहे हैं, तो हम जो पेजेस होते हैं उसको लेके जाते हैं आगे। ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये पेज देखें ये जा रहा है, ये सेकंड पेज आ गया। इसी तरह ही ये देखें, ये क्या है? पेज है। देखें कितना प्यारा एनिमेशन लगा हुआ है, उसको है यूजर को भी इंटरेक्शन आ रही है उसके साथ। अब ये देखें, ये मैंने कुरान के जो फर्स्ट पेज है इसको मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास अगला पेज आ जाएगा, इसी तरह ही अगला, इसी तरह ही नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह मैं करता जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह मैंने वापस वाले पेज पे आना, ये देखें मैं उसको वापस करूंगा। जैसे हम ओरिजिनल कुरान की बुक को जो है वो हम अपने कुरान पाक को अपने हाथ में रख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसी तरह ही सेम उन्होंने क्रिएट किया है अपने यूजर्स के लिए। अच्छा, अब देखें, ये पेज है। अब ये पेज के थ्रू ही नेक्स्ट पे जा रहा है, तो हम भी अपनी एप्लीकेशन जो क्रिएट करेंगे हम उसके ऊपर भी एक पेजर लगाएंगे। इसको कहते हैं व्यू पेजर।
ये जो पेज आगे पीछे हो रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, व्यू पेजर। तो हम फ्रेगमेंट को जो है वो व्यू पेजर के थ्रू जो है वो लेके जाएंगे। मतलब कि मैं उसको एक पे क्लिक करूं, दूसरे पे, और अगर उस पे ना भी क्लिक करूं तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसके ऊपर ना भी, एक तो ये है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और मैं इसके अंदर जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक ना करूं, यहां से इसको मैं पकड़ के ऐसे स्क्रॉल करूं, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें, ये क्या लगा हुआ है, ये पेजर लगा हुआ है, व्यू पेजर इसको कहते हैं। इसी तरह इस सुपारे के अंदर जो लगा हुआ है वो भी व्यू पेजर है, ठीक है। और जो बाहर लगा हुआ है वो भी क्या है, व्यू पेजर। तो आज हम फ्रेगमेंट जो है वो व्यू पेजर के साथ भी जो है वो करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी वैल्यू का पता लग सके, ठीक है। ताकि आपको आसानी हो, कल को आप कोई बुक की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि पेजर कैसे काम करता है। तो आइए अब हम जो है वो अपना कोड के तरफ चलते हैं और फ्रेगमेंट को जो है वो अपनी कोड के जरिए करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं माय फ्रेगमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने क्या किया, माय फ्रेगमेंट्स, और ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैंने इसके अंदर जो भी अपना काम करना होगा, जैसे कि मैंने उसके अंदर 3 टैब देखे हैं, यहाँ पर हम 4 टैब बनाकर देखेंगे अभी, और उसके अंदर काम करके देखेंगे किस तरह जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे, और आपको कोई भी मुश्किल आती है तो आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी करना है। ये जब तक क्रिएट होता है उतनी देर हम वेट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्रिएट हो गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम जो है अपने कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक ही एक्टिविटी है हमारे पास, मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी के ऊपर हमने तकरीबन कोई हम 4 फ्रेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 जो है टैब्स हम ऊपर बनाएंगे और उसके ऊपर जो है फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है, हमने ऊपर जो है हमारी ऐप का जो आपके पास आता होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, डिज़ाइन, ये ऊपर एक्शन बार जो आ रही होती है उसको हम सबसे पहले जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम जो है वो अपनी एक्शन जो ऊपर टूल बार है, टूल बार को जो है वो हम उसके ऊपर वो टैब बटन लगा देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, नो एक्शन बार, ठीक है। ये हमारी एक्शन बार यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब हम उस एक्शन बार के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक्शन बार के ऊपर जो भी टूल बार है जो उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम रख दूँगा टैब, सॉरी टी छोटा, टैब बार, ठीक है। ये टैब बार मैंने उसको नाम दे दिया है, और ये मैं एक उसकी लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर अब मैं जो है वो अपना काम करूँगा। अब आपने देखना है कि हम क्या तरीका करने लगे हैं अपनी चीज़ का। इसके अब जो है वो हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लीनियर लेआउट ही कर दें, ठीक है। लीनियर लेआउट की आपको पता है, लीनियर लेआउट अगर लगाई है तो हमने उसका जो है वो भी देना है, क्या कहते हैं उसे, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन हम इसकी हॉरिजेंटली दे देते हैं, क्योंकि टॉप पे हम हॉरिजेंटल की तरह के सारे हम दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू लगाएंगे सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लगेगा हमारा, जिसका नाम हम रखते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट इसकी 50 dp कर देते हैं। खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं हम, सारा कस्टम डिज़ाइन है। और इसकी आईडी रख देते हैं, कैमरा रख लेते हैं कैमरे के नाम से, ठीक है। और इसके बाद हम इसका टेक्स्ट का जो है वो रख लेते हैं, टेक्स्ट इसका क्या होना चाहिए, कैमरा ही टेक्स्ट रख देते हैं। और इसका हम टेक्स्ट स्टाइल कर लेते हैं सेट, उसको हम बोल्ड कर देते हैं, ग्रेविटी सेट कर लेते हैं, सेंटर कर देते हैं ग्रेविटी,
और टेक्स्ट को कलर कर देते हैं। कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये कलर हो गया। हम उसके बाद हम इसका एक वेट भी सेट कर देंगे, वेट लेआउट वेट, उसका एक 1 वे आउट देते हैं, ठीक है। ये देखें, एक वे आउट वेट का मतलब होता है कि हम इसके ऊपर अब जितने मर्जी लगाते जाएंगे वो खुद ब खुद अपना वेट एक जो है वो लेता जाएगा, उसके ऊपर वो हमें उसका कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट व्यू कैमरे का। अब जो है इसी तरह के हम जो है वो टेक्स्ट व्यू लगाएंगे दूसरे, जिसका इसको अगर हम इसी को ही कॉपी कर लें, कॉपी, और ये पेस्ट किया हमने और इसका नाम रख दिया हमने स्टेटस, ठीक है। और यहां पर भी हमने इसका नाम कर दिया स्टेटस, ठीक है। दूसरा पढ़ें, ये देखें खुद ब खुद अब एक ही लाइन में है वो और खुद ब खुद अपनी वैल्यू ले रहे हैं। वो क्या, किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि हमने उनको वेट दिया हुआ 1 का, ठीक है, कि वो अपना वेट जो है 1 ही रखें, इससे ज़्यादा ना करें। उसके बाद इसका टेक्स्ट साइज जो है वो हमने यहाँ पर भी इसका टेक्स्ट साइज रख देते थे। टेक्स्ट साइज हम इसका 25 DPSP रख देते हैं और इसका भी टेक्स्ट साइज जो है वो हम टेक्स्ट साइज और 25 SP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका हम यहाँ से कलर भी वही आ गया, ठीक है। इसी तरह ही हम अपने 4 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू। ये हमारा तीसरा आ गया और ये हमारा चौथा, 4th जो है वो टेक्स्ट व्यू आ गया। तीसरा जो है हम उसको नाम दे देते हैं, इसके अंदर कैमरा हो गया, स्टेटस हो गया, और हम इसको कॉल का दे देते हैं। ये कॉल का हो गया, इसका नाम यहाँ से कॉल कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं चैट, ठीक है। और इसका यहाँ से नेम भी चैट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई इशू यहाँ तक? अब ये देखें, इन्होंने ऊपर ही एक, मैंने क्योंकि टूल बार ख़त्म कर दी थी, अब ये टूल बार के ऊपर ही जो है वो हमारे तीनों चारों टैब्स जो हैं वो आ गए हैं। अब काम ये होगा कि मैं कैमरा के ऊपर क्लिक करूंगा तो कैमरा की ओपन होगी एक्टिविटी, और या जिस तरह भी वो सारी अब फ्रेगमेंट का काम है, ठीक है। अब ये हमने कर लिया है, अब हम जो है उसकी तरफ चलते हैं, अपना अगला काम। अब हम जो है वो मेन एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, मेन एक्टिविटी के ऊपर, ताकि हम डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर लें एक दफ़ा और फिर उसके ऊपर जो है वो हम करते रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता है जब हमने नेविगेशन ड्रॉ किया था तो हम एक काम कर रहे थे, हमने क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो अब यहाँ पर हम इंक्लूड करवाएंगे लेआउट, और लेआउट कौन सी करवा रहे हैं हम, टैब बार, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब है कि इस लेआउट के ऊपर भी ये देखें ऑटोमेटिकली मेन के ऊपर हमारा टैब बार आ गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी ये हमारी चीज़ें, अब हम यहाँ से फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि हम फ्रेगमेंट का हमें पता है। स्टूडेंट्स देखें, फ्रेगमेंट को भी वैसे ही क्रिएट करना है जैसे हम एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे और बॉटम में आएंगे, ये देखें हमारे पास ये एक्टिविटी आ रही थी, यहाँ से हम एम्प्टी एक्टिविटी करते थे, लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास एक फ्रेगमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ फ्रेगमेंट में जाएंगे, ये फ्रेगमेंट ब्लैंक, फ्रेगमेंट लिस्ट, फ्रेगमेंट मॉडल व्यू, 1 बटन, बॉटम शीट, ठीक है, ये सारे इसके डिज़ाइन इन्होंने क्रिएट करके दिए हैं। हम जो है फ्रेगमेंट ब्लैंक लेंगे और सबसे पहले जो है वो हमारा कैमरा है, तो हम उसका सेम वही कैमरे की एक क्रिएट कर लेंगे फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये देखें स्टूडेंट कि वो जब ये डिज़ाइन हमें दे रहा है, देखें ये डॉटेड लाइन जो आ रही है, इसका मतलब है कि ये फ्रेगमेंट है, ठीक है। मेन एक्टिविटी के ऊपर, पूरी एक एक्टिविटी के ऊपर एक फ्रेगमेंट वो डॉटेड लाइन से शो करवा रहा है हमें, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है क्रिएट कर दें, ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है
दूसरा अपनी फ्रैगमेंट जो है हमारी, वो हमारी उसकी है स्टेटस की, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, ये ऐड होती जाएंगी साथ साथ। तो हमें जो है ऐड कर लेते हैं हम सारा उसको एक दफ़ा। दूसरी जो है वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, ये फ्रैगमेंट और ब्लैंक फ्रैगमेंट, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम स्टेटस। ठीक है, स्टेटस एक फ्रैगमेंट होगी। उसके बाद हम एक और फ्रैगमेंट क्रिएट करते हैं, ये इसके बाद हम फ्रैगमेंट कॉल करते हैं कॉल की। ठीक है, ये कॉल की फ्रैगमेंट देखें, इसके साथ इनकी एक्सएमएल फाइल भी बन रही है। जैसा कि हमने अपने नोट्स में देखा है कि उन्होंने बताया है कि उसके अंदर उसकी एक्सएमएल फाइल भी है, उसकी जावा फाइल भी है, और उसका अपना बिहेवियर है, उसका अपना लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो अब देखें उसकी साथ साथ एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट हो रही है। ये लास्ट में हमारी एक रह गई है, इसका नाम था हमारा चैट फ्रैगमेंट। ठीक है, ये हमने जो है वो चैट फ्रैगमेंट जो है वो क्रिएट कर ली। अच्छा, मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ ये एक्सएमएल फाइल के अंदर ये लेआउट आई है हमारे पास। ये देखें यहाँ पर फ्रैगमेंट कॉल, फ्रैगमेंट कैमरा, और ये सारे फ्रैगमेंट्स की जो है वो क्रिएट हो गई हैं साथ साथ ही। ठीक है, तो अभी हम जो है वो एक एक करके जो है उसको देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारी मेन एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जब सबसे पहले जो क्रिएट की, ये देखें इसका कितना ज़्यादा हमें इसने कोड जो है वो क्रिएट करके दे दिया है फ्रैगमेंट का। हमें तो कोड की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो अपना फ्रैगमेंट का जो कोड है वो लिखना है। तो इसका क्या करेंगे, इसका जो जितना भी सारा है हम उसको क्या कर देंगे, कोड को ख़त्म कर देंगे। तो वो ख़त्म करने, ये देखें इसके अंदर ये अटैच ऑन डी अटैच, ठीक है, ऑन क्लिक ऑन क्रिएट, व्यू ऑन क्रिएट, ये ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये जो जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये भी इंस्टेंट, ठीक है, अभी नहीं चाहिए हमें, ये ख़त्म किया हमने। और इसके अंदर से हमने जो है ये इफ़ की आर्गुमेंट की ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएट का जो है वो आ गया है, और ये हमारे पास इस सब को जो है वो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे जो काम की चीज़ है सिर्फ हम उससे ही हमारा मतलब है, बाकी हमें कोड की ज़रूरत नहीं है। तो वो कोड जो है वो हम उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये जो एरर है अब हम इनको भी ख़त्म करते हैं। ये इन्फ्लेक्टर, ये ब्रैकेट इसकी है, ये ब्रैकेट इसकी है, एक ब्रैकेट और आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही आपने जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं कोड की वो देख लेनी है उसको। तो इसके अंदर से ये एक हम ऑन क्रिएट का ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू का रहने देंगे, और बाकी जितना भी हमारा कोड है वो हम उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक पैकेट इसकी, ये सिर्फ हमारा कोड पीछे रह जाएगा। तो आप लोगों ने भी जो है इसी तरह ही, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा कोड की, हमने अपना ही काम जो है वो करना है, तो सिंपली उसको जो है वो आपने डिलीट कर देना है वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है वो मैंने जो है वो आपके सामने फ्रैगमेंट का कोड जो है वो क्रिएट हो गया सारा। इसी तरह ही हम कॉल के उसके ऊपर जाते हैं, ये कॉल का होगा, ये कैमरे के ऊपर जाते हैं, सेम उसी तरह ही हम सारा कोड जो है वो ये ख़त्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू का फंक्शन आपने रहने देना है, बाकी आपने जो है वो सारा ख़त्म कर देना है।
ये देखें, ठीक है। इसी तरह ही आपने बाकी सारी की जो है वो कर लेना है ऑन क्रिएट तक। ये ऑन क्रिएट तक आ गया और ये नीचे से हमारे पास ये कोड आ गया सारा, ठीक है। और ये हम यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दें। देखिए जो चीज़ मतलब की नहीं है हम उसको क्यों इतना ज़्यादा लेंथी करें और कोड को अपने कॉम्प्लेक्स करें। इसको भी ख़त्म करते हैं। देखिए ये जो है वो नुकसान होता है कि अपना अगर हम कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं, हमें कितना ज़्यादा कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हम उसको डिलीट कर रहे हैं। यही अगर हम अपना टेम्पलेट की बजाय हम अपना क्रिएट करें, ठीक है, सिंपल, तो वो उसका कितना इजी हमें रहेगा, ठीक है। तो अब जो है ये हमने सारा जो है वो कर लिया है, कोड को रिफाइन कर लिया अपने को, ठीक है। और इसी तरह ही ये सारा कुछ कर लिया हमने। इनकी फ्रेगमेंट्स भी बन गई हुई हैं इनकी एक्सएमएल की, ठीक है। और उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है वो सारा टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं उसके अंदर, वो एज इट इज ही हमने उसको किसी को भी नहीं छेड़ा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंट जो है इसका अपना लेआउट है, इसका अपना बिहेवियर है, इसका अपना लाइफ साइकिल है। अच्छा, हमने लाइफ साइकिल भी देख लिया, हमने बिहेवियर भी देख लिया, लेकिन अब हम जो है इसका लेआउट देखते हैं। तो ये देखें इसका लेआउट क्या है, फ्रेम लेआउट, इसका नाम है फ्रेम लेआउट। ये देखें इसका अपना ही लेआउट है, ये एक फ्रेगमेंट लगी है, ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक फ्रेगमेंट है, मेन एक्टिविटी यही है, ठीक है। तो अब जो है वो हम एक मेन एक्टिविटी के अंदर काम अपना करते हैं, जो हमने इसका जो काम करना है वो देख लेते हैं। हमारे टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं इन फ्रेगमेंट्स के अंदर, सॉरी मेन एक्टिविटी के अंदर। ये मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने टैब जो है कॉल किया हुआ और इस टैब के लिए ये हमारी कॉल हुई है। जाहिर बात है हम मेन एक्टिविटी को यहाँ से हम वो टेक्स्ट व्यू को जो है वो कॉल कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो डिज़ाइन को टैब व्यू पेजर के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर कैमरा स्टेटस कॉल चैट आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, व्यू पेजर के थ्रू। तो सिंपली हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे व्यू पेजर, ठीक है। इसका नाम हम क्या रखेंगे, ये हमने सिर्फ इसकी जावा फाइल क्रिएट करनी है, जावा क्लास हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम पेजर, कुछ भी रख सकते हैं आप, व्यू अडाप्टर, ठीक है। ये हमारा एक व्यू पेजर अडाप्टर हो गया, इसको हमने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया। ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैंने कोई फ्रेम टेम्पलेट वगैरह नहीं उठाया ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, तो मैं इसलिए एम्प्टी लिया है ताकि खुद से क्रिएट करें। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा किसके साथ, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को जो है वो मैं अपनी मेन एक्टिविटी या कोई सेकंड एक्टिविटी या कोई जिसकी एक्सएमएल फाइल होगी उसके साथ अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरी एक सिंपल जावा क्लास है, तो जावा क्लास को मैं सिर्फ उसके साथ एक्सटेंड करूँगा जिसके लिए मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे एक्सटेंड फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। तो किसके साथ करेंगे हम इसको, फ्रेगमेंट, ये हमारे पास हमने पेजर की यूज़ करना है, तो ये हमारे पास फ्रेगमेंट पेजर अडाप्टर आ गया है। अब ये एरर दे रहा है कि भी इसके वो वैल्यूज़ नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो सिंपली आपने ये एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करके आपने जस्ट इसके ऊपर लाके ALT प्लस एंटर मारना है, तो आपको वो कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करूँगा, देखिए इसके मेथड आ जाएंगे। ये देखें, ये मैंने इसको ओके किया, ये मेरे पास क्या आ गए हैं, इसके मेथड्स आ गए हैं, जो भी इसके दो मेथड्स होते हैं। अच्छा, वो फिर उसके अंदर आ रहा है, मैं इसके ऊपर फिर एंटर करूंगा और एंटर करके कहूँगा, वो कह रहा है कि क्रिएट करें कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एंटर कर दूंगा तो वो मुझे इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो ये कंस्ट्रक्टर ही है जो उसका उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। अब जो है वो मैंने काम किसके अंदर करना है, वो मैंने गेट एटम के अंदर करना है। ये जो मेरा मेन फ्रेगमेंट गेट एटम है, इसके ऊपर मैंने काम करना है। तो इसके ऊपर मैंने क्या काम करना है वो मैं आपको लोगों को करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पेजेस को जो है वो
पेजर फॉर्म बनाना है उसका, जो हमारा टैब है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसको बताऊंगा, एक फ्रेगमेंट ले लूंगा, ठीक है, फ्रेगमेंट, और उसको एक नल वैल्यू दे दूंगा, मतलब अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो इसके अंदर मैं अब जो है वो स्विच लगाऊंगा। एक एरर दे रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, वो जी कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे जी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमारी फ्रेगमेंट है, ठीक हो गया। देखिए एरर को पढ़ा करें, और एरर को पढ़ के आपको पता लगेगा कि वो एरर क्या कह रहा है। तो सिंपली हमने बगैर टाइम अपना ज़ाया किए सिंपल एरर को पढ़ा, और एरर पढ़ के ही हमने जो है वो रिटर्न टाइप उसकी दे दी। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब जब भी बात आ जाती है कोई ज़्यादा वैल्यूज़ की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, स्विच यूज़ करते होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक स्विच लगाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं बता दूंगा पोजीशंस का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो पोजीशन है, यहाँ पर हमारे पास आई है, तो हम यहाँ पर आई यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली इन पोजीशन का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर पोजीशन लिखी आ रही है किसी के पास, तो वो पोजीशन लिख लें, किसी के पास आई आ रहा है तो वो आई लिख ले। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना ही वो सिस्टम है। ये मैंने यहाँ पर आई लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्विच क्रिएट करूँगा उसकी, ठीक है। यहाँ पर अब मैं केसेस लिखूंगा। मेरा केस 1 जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है मेरी जो फ्रेगमेंट है, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मेरी न्यू फ्रेगमेंट एक ओपन करे, और उस फ्रेगमेंट का जो मेन फंक्शन, जो मेन क्लास है फ्रेगमेंट की, उसको जो है वो इधर कॉल कर दे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें, ये क्या आ रही है कॉल। तो ये मैंने सबसे पहले मेरा कौन सा है, कैमरे का, तो मैं ये कैमरे की क्लास को यहाँ पे कॉल कर दिया, सिंपल। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक। उसके बाद मेरा केस 2 आएगा, इसी तरह ही केस 3, ये केस 4, यहाँ पर केस आ जाएगा मेरा केस 1, और उसका जो है सेम उसी तरह ही मैं कहूँगा कि फ्रेगमेंट है, उसके अंदर मेरी न्यू फ्रेगमेंट की जो क्लास है ना, उसको कॉल करना है पेजर के अंदर। तो यहाँ पर मेरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा मेरे पास यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, कैपिटल के नाम रखे हमने, कैपिटल ही आएगा। इसी तरह ही केस, सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, ब्रेक लगा दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद केस जो है वो हम 2 ले लेते हैं, और इसके अंदर सेम फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम अपनी क्लास जो है नेक्स्ट, वो कौन सी है, वो कॉल की है अगर, तो वो कॉल की हम कॉल कर लेते हैं। और इसी तरह ही केस इसको ब्रेक कर देंगे। लास्ट में हमारा केस जो है 3, इसकी भी फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हमारा लास्ट रह गया है चैट का, जो ये चैट की क्लास हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसकी जो भी फ्रेगमेंट्स थी, वो मैंने उनकी पोजीशंस गेट कर ली हैं, और इस पेजर के अंदर मैं उन पोजीशंस को जो है वो सेट करवा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर एंड में मेरे पास एक फंक्शन है एटम का, काउंट आइटम। तो मेरे काउंट आइटम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 आइटम का गेट काउंट है, तो मैं उसको रिटर्न क्या कर दूंगा, 4, मतलब मेरे 4 आइटम जो हैं वो फ्रेगमेंट्स जो है मेरी वो 4 काउंट है उसके। तो सिंपली ये हमारा व्यू पेजर रेडी हो गया हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये जो पेजर व्यू अडाप्टर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये हाइड हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि ये ब्लू हुए में ये नहीं आ रहा। इसको हम यूज करेंगे अपनी मेन क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेन क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं हम।
और उसके अंदर भी जो है वो करके हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए अब मेन एक्टिविटी के ऊपर जाना है हमने। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर हमने वो व्यू पेजर जो है वो अपनी फ्रेगमेंट पे सेट करवा देने हैं, और उसके थ्रू हम जो है फ्रेगमेंट को पेजर के अंदर ला ले आएंगे। तो अब मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल के अंदर हम एक चीज़ ज़रूर लिखेंगे, वो ये चीज़ है कि हम व्यू पेजर जो है उसका व्यू क्रिएट करेंगे। एक इसको हम करेंगे व्यू पेजर। देखिए वी लिखा है, ये आ रहा है हमारे पास व्यू पेजर। तो ये व्यू पेजर क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैच पेरेंट कर देते हैं इसको हम, और इसकी आईडी रख देते हैं, एक आईडी रख देते हैं हम इस तरह फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट का बेसिकली कंटेनर है, ठीक है। तो ये हम उसको फ्रेगमेंट कंटेनर नाम दे देते हैं, और इसके अंदर जो है टॉप मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन हम टॉप से दे देते हैं 50 डीपी दे देते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, ये ऊपर हमारी वो टैबुलर फॉर्म आ गई है, ये नीचे हमारा एक व्यू पेजर लग गया है। ये देखें, ये आपको यहाँ पर लाइनिंग के थ्रू भी अंदाजा हो गया होगा कि ये पेजर एक लग गया है। अब ये पेजर के अंदर हमने फ्रेगमेंट जो है वो सेट करवा दी हुई हैं। अब उस पेजर को हम मेन एक्टिविटी के ऊपर एम्बेडेड करवा देंगे। तो यहाँ पर अब जो है सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने टेक्स्ट व्यू लेने हैं। यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट व्यू उसके अंदर लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का हम वो ले लेंगे। इसके अंदर हमारे पास कैमरा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉल है, उसके बाद हमारे पास स्टेटस है, उसके बाद हमारे पास चैट है। ये हमारे कुछ टेक्स्ट व्यू हैं जो कि हमने लिखे हुए हैं अपने। उसके बाद स्टूडेंट्स अब जो है वो हम उस व्यू पेजर को कॉल करेंगे जो हमारा पेजर लगा हुआ है। तो यहाँ सिंपली हम एक व्यू पेजर क्रिएट करेंगे। वी कैपिटल आएगा, व्यू पेजर, और इसका क्या नाम आ जाएगा, व्यू पेजर के नाम से स्मॉल में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्लास थी हमारी पेजर व्यू अडाप्टर, इसको हम कॉल करेंगे, क्योंकि इसका हम एक जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्सटेंड हम जो है पेजर को इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें उसका पहले सबसे पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर उस वेरिएबल के थ्रू हम उस के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर उसको हम कॉल करेंगे। तो सिंपली अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लास का नाम पेजर व्यू अडॉप्टर और इसका एक जो है वो क्रिएट कर लेंगे वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम सिंपली वही सेम जैसे हमारा पहला काम होता है, हम उसकी आईडी गेट कर लेंगे, सेम फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। आर डॉट आई डी डॉट, और इसकी आईडी क्या है सबसे पहले वाले की कैमरे की, तो यहाँ पर हम इसको कैमरा करते हैं, तो ये हमारी आईडी आ गई है। ये बेसिकली आ कहाँ से रही है, ये आ रही है, ये हमारी टैब बार है जो इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर जो है उसको इंक्लूड करवा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम कॉल का जो है वो कर लेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। अच्छा, फ्रेगमेंट जो है वो सिंपल आप दो क्रिएट करके भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको टैबुलर फॉर्म जो होती है वो भी पता लग जाए, और जो दूसरी है वो भी पता लग जाए कि किस तरह जो है फ्रेगमेंट काम करती है व्हाट्सएप के ऊपर, या जिस तरह भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस है, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे, यहाँ पर सेम वही काम सारा, आर डॉट आई डी और इसका नाम स्टेटस था। ये लास्ट में हमारे पास क्या रह गया है, चैट। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये चीज़ें हैं कि अगर आप उसके ऊपर कोई लिसनर वगैरह लगाना चाह रहे हैं अपनी फ्रेगमेंट के ऊपर, तो ये उसके लिए है, ठीक है। अभी हमने इसके ऊपर कोई वो काम नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बना के दिखा दिया है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये किस तरह चीज़ जो है वो क्रिएट होगी।
ले स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक व्यू पेजर जो है वो उसको कॉल करना है। व्यू पेजर कौन सा, ये देखें, ये जो व्यू पेजर है ये हमने एक वेरिएबल बनाया, ये सॉरी ऊपर वाला, ये व्यू पेजर, इसको हम इसकी आईडी गेट करेंगे, लेकिन इसकी आईडी आएगी कहाँ से। तो स्टूडेंट देखें, हमने मेन एक्टिविटी के अंदर आपको आपके सामने मैंने एक व्यू क्रिएट किया है व्यू पेजर का, ये वाला, ये फ्रेगमेंट कंटेनर वाला। इसको जो है इसको कॉल करूंगा मैं। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, सेम वही तरीका, व्यू पेजर जो है इसका फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे और आर डॉट आई डी डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्रेगमेंट कंटेनर। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेगमेंट कंटेनर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा पेजर है इसके ऊपर हमने कुछ पेजर व्यू के फंक्शन जो है वो अप्लाई करवाने हैं। तो व्यू जो हमारा पेजर अडाप्टर है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम इसके ऊपर एक चीज करेंगे ताकि हम इसको गेट कर सकें, इसकी जो फंक्शनैलिटी है उनको गेट कर सके। तो पेजर हम अडाप्टर को कॉल करेंगे इज इक्वल टू न्यू पेजर व्यू अडाप्टर। इसके अंदर हमने वो देखें कह रहा है फ्रेगमेंट मैनेजर हमें पास करें। तो फ्रेगमेंट मैनेजर जो है वो हमने इसके अंदर गेट करना है। तो गेट स्पॉट फ्रेगमेंट मैनेजर जो है इसका, वो हम उसको कॉल कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये जो पेजर व्यू अडाप्टर है इसके अंदर से ये सारी जो चीजें हैं इसको लेके आ रहा है। अब ये मैनेजर कौन सा है, ये देखें, ये मैनेजर है आपके सामने जो कि उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो लगा हुआ था। ठीक है, उसको हमने जो है वो यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा था कि हम जब कैमरे के ऊपर क्लिक करें तो कैमरे वाला फ्रेगमेंट ओपन हो जाए, चैट के ऊपर क्लिक करें तो चैट वाली ओपन हो जाए, इसी तरह ही कॉल वाली, इसी तरह ही स्टेटस वाली। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली लिसनर लगाएंगे। लेकिन लिसनर लगाने से पहले ये जो पेजर व्यू अडाप्टर है इसको हमने किसी चीज के ऊपर सेट करवाना है। वो चीज क्या है, वो चीज है हमारे पास व्यू पेजर। मतलब कि हम पेजर को जब स्क्रॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली हो। तो अब जो है वो हम व्यू पेजर के ऊपर जो है इसको क्या करेंगे, सेट करवा लेंगे। क्या करवाएंगे, सेट अडाप्टर। अडाप्टर के अंदर क्या पास करवाएंगे, हमारा हमारा ये पेजर व्यू अडाप्टर। ठीक हो गया, ये हमने इसके ऊपर अब सेट करवा दिया है। हमारा जो भी पेजर काम करेगा वो इसके ऊपर बिल्कुल सही चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैमरे के ऊपर एक लिसनर लगाता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर लग गया। ठीक है, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर मैं क्या क्या करूँगा, जो हमारी पोजीशन है कैमरे की उसके ऊपर मैं इसको सेट करूँगा। पोजीशन कैमरे की क्या है, 0। तो मैं क्या करूँगा, व्यू पेजर डॉट सेट करंट एटम, और क्या है हमारी, ये 0 है। इसी तरह ही ये इसी तरह ही ये मैं इसको कॉपी करूँगा। ये आ जाएगा जी मेरे पास चैट स्टेटस का, ये मेरे पास आ जाएगा चैट का, ये मेरे पास आ जाएगा उसका कॉल का। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सिंपली इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टेटस। एक मिनट मैं डिज़ाइन चेक कर लूँ ज़रा कि डिज़ाइन में हमारे पास दूसरा आ कौन सा रहा है, स्टेटस आ रहा है, कॉल आ रहा है, फिर चैट आ रहा है। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, ये आपने चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि आप उसके ऊपर सेट कर रहे हैं उसकी पोजीशन के ऊपर, तो ये ना हो कि आप उसके ऊपर सेट कर दें वो जाए ही ना उस पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्टेटस, और ये वैल्यू क्या कर दूंगा, 1। इसी तरह ही यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉल, और यहाँ वैल्यू क्या कर दूंगा मैं इसकी 2 कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह ही जो है वो मैं लास्ट में मेरे पास आता है चैट का, तो मैं चैट के ऊपर करूंगा और वैल्यू क्या कर दूंगा इसकी 3 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा इतना सा काम था जो कि मैंने अपने पेजर के अंदर काम सारा किया है। तो इसके बाद जो है वो आप लोग जो इसका काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने इसके ऊपर तो लगा लिया, चैट के ऊपर क्लिक किया, चैट के ऊपर आ गया, उसके ऊपर क्लिक किया, उसके ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं व्यू पेजर है उसके लिए कोई लिसनर लगा सकता हूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ सिंपली। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, व्यू पेजर डॉट सेट ऑन
लिसनर, ठीक है। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, आप वो भी जो है लिसनर जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आइए अब जो है वो हम अपने इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये हमारा जो है हमने फ्रेगमेंट क्रिएट की है ये किस तरह काम करता है। तो इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये जब तक रन हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। ये देखें ये कैमरा है, कैमरे के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें फ्रेगमेंट यहाँ से जो है वो चेंज हो रही है, ये देखें यहाँ से भी, और ये फ्रेगमेंट्स आ रही हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डिज़ाइन की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमें फ्रेगमेंट जो हमने क्रिएट की है उसको हम जो है वो कर सकें, ठीक है। तो अभी जो है वो इसका भी करके देख लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा डिज़ाइन इसका सेट करते हैं हम। अच्छा, अब जो है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हम अपना डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर कुछ इमेजेस तो नहीं, खैर हम यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल ही जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको जो है वो यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ड्रॉएबल फाइल रिसोर्स क्रिएट करता हूँ, कोई भी नाम रख लें आप इसके। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ BG और कलर, ठीक है। इसके अंदर मेरे कलर की सारी फॉर्म आ जाएगी और ये मेरे क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर इसी तरह ही मैं एक और क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ बी फ्रेगमेंट बी, ठीक है। तो ये नाम जो भी रख लें आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ड्रॉएबल के अंदर क्यों फाइल क्रिएट की, ठीक है, मैंने एक्टिविटी के अंदर क्यों नहीं की। क्योंकि ये देखें मैंने इसको थोड़ी सी शेप देनी है, कलर देना है, तो ये देखें यहाँ से इसकी लेआउट ही चेंज है। अगर मैं एक्टिविटी के अंदर कर लूँगा तो वो मेरे से लीनियर लेआउट पूछने लग जाएगा, तो मुझे तो नहीं वो चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है वो उसका काम जो करना चाह रहा हूँ वो करूँगा मैं सिंपली। अब ये देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर ही ये सिलेक्टर लगा हुआ है, इसको मैंने ख़त्म करना है। यहाँ पे मैं इसको लाऊंगा शेप में, किस में लाऊंगा मैं इसको, शेप में। जैसे मैंने आपको एनिमेशन के अंदर बताया था ना, तो इसी तरह ही यहाँ पे मैं इसको शेप में कर लेता हूँ और इसकी सेट कर देता हूँ, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ कलर इसका, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं एंड्रॉयड कलर, एंड्रॉयड कलर। और इसके अंदर हमारे पास कलर आ जाएगा वाइट और ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ही आप लोगों ने कलर जो है वो सेट कर लेने अपनी मर्जी। ये नहीं देखना कि मैंने यहाँ पर वाइट कलर किया है तो वाइट ही रखूँ, यहाँ पर मैंने कलर ऐड किए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ज़हन में रख लेना। ये मैंने कलर का जो मेरा है इसके अंदर मैंने डिफरेंट कलर ऐड किए हैं, उनको नाम दिया है। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को एरर आ जाएगा। यहाँ तो आप ये कलर ऐड करें या उनको कोई नेम दे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सेम करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसके कॉर्नर सेट करूंगा मैं, ताकि कॉर्नर से थोड़ा सा पता लगे मुझे इसका रेडियस। और इसका रेडियस को मैं क्या कर दूंगा 20 dp, ठीक हो गया स्टूडेंट। सेम वही काम है जो हम एनिमेशन के अंदर कर रहे थे। ये हमारा ये हो गया। अब ये दूसरा जो है इसको भी हम कर लेते हैं। इसका भी हम ये सिलेक्टर की जगह हम इसको शेप कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें शेप सेट करनी है हमने अपने उस एक्सएमएल की। यहाँ पर मैं इसको ग्रेडियंट्स दूंगा, ग्रेडियंट दूंगा और ग्रेडियंट के अंदर मैं इसको स्टार्ट कलर करूंगा, इसका कौन सा वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे कोई भी आप कलर रख सकते हैं। ये कलर वैल्यू जो होती हैं आप लोग इंटरनेट से ले सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया है और उसके बाद 55858C, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा सा कलर लाइट में आया है मेरे पास। तो ये आप लोग भी गूगल करके ले सकते हैं वहाँ से। उसका एंड कलर दे दूंगा मैं, एंड कलर मैं इसका दूंगा F2080C, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका एंगल सेट कर दूंगा, 270 का एंगल दे देते हैं हम इसको, 270 की। ये देखें एक कितना प्यारा कलर जो है वो एक क्रिएट हो गया इसके दोनों का इसके अंदर, ठीक है। अब ये
सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। ये हमारी कहाँ गई टैब फॉर्म, जो है हमारी टैब फॉर्म है, इसके अंदर हम इसको कलर दे देते हैं। और उसके बाद हम मेन एक्टिविटी में सबसे पहले देते हैं मेन एक्टिविटी। ये जो है हमारा, इसको बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड। और इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम ये वाला कलर दे देंगे, मतलब जो हमने स्टाइल सेट किया है ये। ठीक है, ये किया हमने। उसके बाद जो है वो हम दूसरा कलर जो है वो हम किसको देंगे, वो हमारी जो उसके अंदर कहते हैं उसको क्या नाम, ये आपके सामने मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, अब जो है वो हम डिज़ाइन थोड़ा सा बना रहे थे, तो अब जो इसके अंदर हमने कलर तो चेंज कर लिए सारे, ठीक है। लेकिन अब जो है हमने ये फ्रेगमेंट जो बी रेडियस कॉर्नर सेट किए थे अपनी उसके स्क्रीन के, शेप दी थी, वो हमने दी किसको है, वो हमने दी है फ्रेगमेंट्स को। आइए हम फ्रेगमेंट्स के अंदर आते हैं। ये जो हमारी फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट कॉल, इसके अंदर जो हमारी लगी हुई है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ से देंगे हम, जो हमने क्रिएट किया है कलर वो वाला दे देंगे। और इसके अंदर हम एक रिलेटिव लेआउट लगाएंगे, ताकि हम जो है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट कर सके। रिलेटिव लेआउट लगेगा, उसके अंदर आप जो है मैच पेरेंट दे दें उसको। और इसके अंदर इसको टॉप से मार्जिन दे दें। मार्जिन हम दे देते हैं इसको 10 10 dp दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन हमने 10 dp दे दिया इसको। उसके बाद हम जो है हमने इसको बैकग्राउंड वो देना है जो हमने उसके अंदर फ्रेगमेंट के लिए क्रिएट किया था, तो वो फ्रेगमेंट बी के लिए क्रिएट करेंगे। ये देखें, ये कॉर्नर इसके जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने, इसको थोड़ा सा और यहाँ से टॉप से अगर नीचे कर दें, ये देख रहे हैं कॉर्नर पे जो है आप लोगों के शो हो रहा है आपको इसका डिज़ाइन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, ताकि हमें पता लगे जी हम वाकई ही उसी उसके ऊपर ही जा रहे हैं, फ्रेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए। टेक्स्ट लगा रहा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, टेक्स्ट है और इसका टेक्स्ट नेम हो जाएगा कॉल पेज, ठीक है। मतलब कॉल वाला पेज है ये, कॉल वाला फ्रेगमेंट है जी, बिल्कुल कॉल पेज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर इसका टेक्स्ट कलर सेट कर दूंगा। टेक्स्ट कलर अगर मैं 000 ब्लैक कर देता हूँ, 30 के साथ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कलर के डिजिट कैसे लिख रहा हूँ, तो ये कलर आप लोग जो हैं जब आप गूगल पे कलर देखेंगे तो कुछ कलर जो होते हैं वो आपको याद भी हो जाते हैं उनके कोड। जब आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो आप ये हर टाइम गूगल नहीं करना होता, तो तब आप काम की तरफ काम ध्यान देते हैं और जल्दी से जो है वो कलर लिखना होता है, तो वो कलर आप जो है वो लिख लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली यही है कि आप लोग जो हैं वो कुछ कलर जो होते हैं वो याद भी कर लिया करें, ठीक है, ताकि जो आपको पता होगा ये कॉमन यूज़ होने हैं, तो वो आपको इजीली उसका पता लग जाएगा। सेंट्रल इसको हम कर लेते हैं, सेंट्रल इन पेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल इन पेरेंट का मतलब है कि इसको हम सेंटर में कर लिए, ये देखें यहाँ ये सेंटर में आ गया। सेम इसी तरह ही हम यही चीज़ें जो हैं दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम लिख लेते हैं। मेन होगी ये हमारी कैमरे की होगी, इसके अंदर हम कैमरे के अंदर लिखेंगे और इसको यहाँ से हम लिख लेंगे, ये हमारा कैमरा पेज है। और इसके अंदर हम इसको कलर भी दे देंगे बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड, और इसको बैकग्राउंड ये वाला दे देंगे, ठीक है। सेम वही काम हो रहा है, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं हम ऐड कर रहे। इसी तरह ही चैट के अंदर जाएंगे, ये सिर्फ डिज़ाइन का है, इसका कोई वो काम नहीं है, अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जस्ट डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन के लिए तो हम ये काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम कर देंगे, ये हम कॉल पेज पे नहीं चैट पेज पे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट रह गया है फ्रेगमेंट्स स्टेटस का।
तो इसको भी हम यहाँ से लिख देंगे कि ये जो है स्टेटस पेज है, ठीक है, स्टेटस पेज है, और इसका यहाँ से बैकग्राउंड जो कलर है वो ये कलर है, ठीक है। ये देखें सबके अब जो हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, और उसकी कॉर्नर भी हैं जो वो रेडियस जो है वो सेट हो गए हुए हैं, ठीक है। ये देखें आप जितना अपने जो उसका काम है उसको करते जाएंगे उतनी ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो अट्रैक्टिव होती जाएगी। ये तो डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर, आइडिया के ऊपर कि आप इसको किस तरह जो है वो काम करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। अभी ये रन हो जाता है तो हम फिर इसको देख लेते हैं जब तक ये रन हो रहा है। ये हमारी इंस्टॉल हो रही है एपीके, ठीक है। तो अब ये आपके सामने डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें आप टॉप पे देखें, ये कैमरा आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, कॉल आ रहा है और चैट आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास ऊपर हमने जो टूल बार था हमारा उसको हमने ख़त्म कर दिया था, और उसके ऊपर आपको ये बटन लगा के दिखा दिए मैंने। अब ये कैमरे के अंदर ये मैं यहाँ स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टेटस पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये कॉल के ऊपर जा रहा हूँ तो कॉल पे आ रहा है, चैट के ऊपर आ रहा है तो चैट पे। अच्छा ये देखें, ये तो आपने चीज़ देख ली। अब बात ये आती है कि ये देखें, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये क्या लगा है हमारे पास, पेजर। ये देखें, ये देखें पेजर का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने एक आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पे करूँगा तो यहाँ तो उधर जाएगा, यहाँ इधर आएगा, यहाँ इसके हाथ पे ला दूंगा तो वो वाला जो है अपना शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी काम के लिए जो है वो पेजर यूज़ हो रहा है। ये ऊपर स्टेटस के ऊपर डायरेक्ट, चैट के ऊपर हूँ तो चैट के ऊपर ले जाएगा, कैमरा के ऊपर हूँ तो मैं कैमरा के ऊपर ले जाऊंगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है। अब मैंने एक्टिविटी एक ही है, मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब उसके ऊपर कितनी फ्रेगमेंट्स लगा दी है मैंने, 4। एक ही एक्टिविटी के ऊपर मेरे 4 स्क्रीन आ गई है मेरे पास। मुझे क्या जरूरत है कि मैं नई से नई एक्टिविटी बनाता जाऊं और कोड को जो है वो कॉम्प्लेक्स करता जाऊं। बेसिकली जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बनाते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाती है और मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। फ्रेगमेंट जो है वो बेसिकली एक तो मेमोरी को कम करती है और एक्टिविटी कम कर देती है। एक ही एक्टिविटी के ऊपर आप 4 डिज़ाइन लगाना चाह रहे हैं तो 4 एक्टिविटी के जो आप फ्रेगमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं। इसी तरह ही आप इसके ऊपर रन टाइम के ऊपर आप फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो सेम मैंने आपको जो कुरान की एप्लीकेशन थी वो दिखाई थी, उसी तरह का ही मैंने ये आप लोगों को क्रिएट करके दिखाई है ताकि आपको फ्रेगमेंट की ज़्यादा क्लियर से जो चीज़ है वो हो सके। आप लोगों ने नोट्स भी देखना है, आप लोगों ने ये कोड भी देखना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ना है, देखना है, करके देखना है। कलर्स भी मैंने जो बता दिए हैं, कलर जो हैं वो मैंने खुद उधर से गूगल से लेके उधर कलर डाले हैं। तो ये ना हो कि आप ये कलर का नाम लिख रहे हैं, कलर पीछे वो उस फाइल में हो ना। और ये जो 2 फाइलें मैंने बनाई थी ड्रॉएबल के अंदर, फ्रेगमेंट्स की, शेप की और ये कलर्स की, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये ना हो कि आप इसका नाम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो एरर दे रहा है। वो एरर इसीलिए देगा क्योंकि आप लोगों ने ये जो चीज़ें हैं नहीं की होंगी, ठीक है। तो वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हो चुका हुआ है। तो मैं होपफुली ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी फ्रेगमेंट की, ठीक है। तो आप लोग ये करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अंदर कोई भी इशू आता है आप लोग मेरे से डिस्कस करें। आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया है, स्क्रॉल व्यू किया है हमने, कार्ड व्यू किया है, ये देखें ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एप्लीकेशन के अंदर जो हम इनके जो है बिल्ड करते हैं। तो फ्रेगमेंट्स भी होती हैं एप्लीकेशन के अंदर, कार्ड व्यू तो आम एप्लीकेशन जो लगी होती हैं आजकल उसके अंदर डिज़ाइनिंग के लिए लगाए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आप लोग करें, इसको चीज़ों को देखें। इंशाल्लाह हम रिसाइकल व्यू भी देखेंगे, वेब व्यू भी देखेंगे, और भी जो चीज़ें हैं वो हम अपनी डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।